अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ईद का तीसरा दिन जी जो था तो तब जी मेरा प्लान बन गया भाइयों के साथ लाहौर जाने का, अपनी खाला की तरफ। दो खालाएँ मेरी वहाँ पे रहती हैं और एक खाला की तरफ मेरी छोटी बहन की शादी भी हुई है, तो वहाँ पे उनसे मिलने जाने का हमारा प्लान बन गया। अकेले वो जा रहे थे तो मेरे से भी रहा नहीं गया। मैंने कहा मैंने घर में क्या करना है, बोर ही होना है। उसके बाद जिम की रूटीन स्टार्ट हो जानी है तो फिर जाया नहीं जाना, तो हम लोग जी निकल पड़े लाहौर के लिए। टोल प्लाज़े पे काफ़ी ज़्यादा जो था ना रश था, बत्तियाँ ही बत्तियाँ बस नज़र आ रही थी। कितनी गाड़ियाँ थी ये नहीं अंदाज़ा हो रहा था। उसके बाद जी हम लोग पहुँच गए अपने मुस्तफ़ा से मिलने। तकरीबन 2 बजे हमारा प्लान बना था और उसके बाद भाई मुझे लेके अम्मी की तरफ गया। अम्मी के घर से फिर हम लोग लाहौर के लिए निकले और तकरीबन 7 बजे हम लोग लाहौर में पहुँचे हैं। फिर जी खाना वगैरह हमने खाया और रात को ही हमारा यही प्लान था कि हम लोग रात को ही दूसरी खाला की तरफ भी हों आए, जो कि वहीं पे रहती थी। तो उसके लिए जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद हम लोग रेडी हो गए। मुश्का मैंने सूट पहना था, मेरी सिस्टर का भी सेम ही था, तो दोनों ने हमने ट्विनिंग कर ली। शूज़ भी हमारे उनसे के थे और वो भी हम दोनों के सेम ही थे, तो जी पहन के हम लोग निकल के खाला की तरफ। ये मस्त था। छोटी ईद होती है, बड़ी ईद होती है, कभी वो लोग हमारी तरफ आ जाते ईद के दूसरे दिन, कभी हम लोग वहाँ पे चले जाते। 14 अगस्त तो मस्त हम लोग जो है ना लाहौर में ही मनाया करते थे। कभी हम लोगों ने वाघा बॉर्डर चले जाना, कभी बैरिया टाउन, और आगे पीछे भी मतलब जब दिन गुजरने तो वो भी हम लोग लाहौर की सड़कों पर ना लूट लूट फिरते ही होते थे। बहुत ही हसीन, बहुत ही यादगार वो भी पल थे। अब भी जब हम लोग मिलते हैं तो वैसा ही मज़ा आता है। छोटी खाला है जी हमारी ये, और ये समझ लें कि हमारी सबकी लाडो भी है। सारे भांजे भांजियाँ जो है ना इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये बस ऐसे ही भाई से बैठ गई, क्योंकि जब से वो दुबई से आया था तो अब पहली बार इससे मिलने गया था। जब ये फैसलाबाद में ही होती थी, शादी होकर लाहौर गई है, तो बचपन हमारा इनके साथ ही गुजरा था। इनके साथ बॉन्डिंग भी जो है ना वो और ही तरह की है। माँ खाला भांजी वाली तो वो है ही नहीं है, दोस्तों वाली कह लें, बहनों वाली कह लें, तो बस इसी तरह की है। और जहाँ तक बात करें ना कज़नों की, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 दफ़ा माशाल्लाह हम लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग भी है। एक दूसरे के बगैर हम नहीं चल सकते, चाहे वो लाहौर में है या हम फैसलाबाद में, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़ासले जो ना वो दिलों में होते हैं। अगर आपके दिल मिलने में आमादा हैं तो फिर आपको पता भी नहीं चलता। और सरप्राइज़ ही देने के लिए ये लोग जब हम लोग इकट्ठे होते तो ये भी पहुंच जाते होते थे और पहुंच जाते होते हैं। बहुत मज़ा आता है जब भी हम लोग इकट्ठे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे हमारा बचपन लौट आया। वही सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हम लोगों ने अपने ऊपर मुसल्लत की हुई हैं सब कुछ भूल जाते हैं। वही बचपना, वही शरारतें, एक दूसरे को तंग करना, एक दूसरे से छीन के खाना, बहनों को तंग करना, उनको उनके उल्टे नामों से पुकारना, जो कि बचपन में सारे कज़नों ने अलग अलग ही रखे होते हैं। एक ने बस इशारा करना, फिर सब एक ही बोली में बहनों को तंग करने लग जाना। और माँ बाप का झूठी मूठी बस डांटना कि ना करो, अब बड़ी हो गई है, अब उसका शोहर भी उसको छेड़ेगा, ये होगा वो होगा। बचपन लौट आता है जी, लाजमी इस तरह के पल जो है ना वो होने चाहिए आपकी लाइफ में। एक दूसरे से दूर जो हो जाते हैं ना कि नहीं जी अब हम बड़े हो गए हैं, अब बचपना ख़त्म कर देना चाहिए, शरारतें ख़त्म करना चाहिए, ये गलत है। ये पल लाजमी जीने चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हम सब का प्यार इसी तरह इत्तेफाक सलामत रखे। अब तो गाड़ियाँ अपनी हैं, पर जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग पैसे मिला के ना रेंट पे गाड़ी लेते होते थे और लाहौर की सड़कों पे लूर लूर इसी तरह फिर रहे होते थे जिस तरह इस बार हम लोग घूमे। हाँ जी, फाड़ ना देना, बस पकड़ लो। ये देखो, देख रही हूँ। ये देखो कैसी मैं पहने। ऐसे थोड़ी पहनते हैं। थोड़ी मेरे मामा ने दांता है। मामा ने दांता? हाँ। मामा को भी जमल को दे दे। नहीं नहीं, अच्छी लग रहा। मामा नहीं देना। मामा अच्छी लग रही है, मामा को नहीं देना, बाबा दे दे। बाबा नहीं अच्छे लगते। नहीं, बाबा इतना प्यार करते हैं। बाबा बाबा फिर ऑफिस भी जाना था ना बाबा ने। हाँ, दीदी हाँ। लेडीज़ को ना घर में ड्रॉप करके ये लोग फिर से निकल के बाहर सिर्फ लड़के लड़के आवारागर्दी करने के लिए। फिर फजर से ज़रा पहले ये लोग वापस आए। अगले दिन सारा दिन मैं घर में ही रही हूँ। रात को हम लोगों ने जाना था डोलमेन मॉल, जो कि ये लोग खुद ही फिर आए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी।
सारा दिन पेट में इतनी शदीद मेरे दर्द होती रही है, मुझे समझ ना आए कि मैंने ऐसा क्या खा लिया जिसके साथ ये हाल हुआ है। फिर जी ये हुआ है तो खुद ही डोलमेन में हम लोग सिर्फ राया गए खाना खाने के लिए। सारे ही गए हम लोग, कज़न तकरीबन हम लोग 9 लोग थे। जो मेरी एक कज़न वहाँ पे मैरिड पास ही रहती थी, उसको भी हम लोगों ने साथ ही ले लिया। पहले जी हम लोग वहाँ पे बस खाना खाने गए और पहुँचे हैं तकरीबन रात को 10:30 बजे। हमारा प्लान तो यही था कि डोलमेन में जाना है, वहाँ बॉलिंग करनी है और उसके बाद राया में किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके ना खाना खाना है। हम लोग पहले वहाँ पे गए, मुझे अब उसका नाम नहीं याद। वहाँ पे पहले हम सब लोग गए तो मेन्यू देखा, वहाँ पे 3300 का सिर्फ एक बर्गर ही था। तो मैंने जी कहा कि मैं एक बर्गर खाने के बाद तो किसी को भी पेट तो किसी का भी नहीं भरना, तो ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे अच्छे से खाना खाया जाए प्रॉपर, क्योंकि भूख सबको ही लगी हुई थी शदीद किस्म की। और मेरा सिस्टम ये हुआ था कि पेट दर्द की वजह से ना मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, पानी तक नहीं पीने को मेरा दिल कर रहा था, अजीब सही मुंह का टेस्ट भी हो रहा था। मगरिब के बाद से मुझे बुखार भी फील हो रहा था। पूरा दिन मैं खाला के घर में ना लेटी रही हूँ, बेड पे सोई रही, नाश्ता तक नहीं मैंने किया था। हलीम कुजी हलीम की कहीं पे ये खा के आए थे तो मैं नहीं साथ में गई थी। मैंने नहीं कहा था घर लें, घर भी जी ये लेके आए ना तो मेरे से वो भी नहीं खाया गया था। पूरा दिन ही भूखी रही हूँ और अब भी आके ना मेरा हाल यही था कि मेरे से ना कुछ खाया नहीं जा रहा था, हाल बहुत ही बुरा हो रहा था। बस यही था कि जल्दी जल्दी से ना ये निपट जाए। भूख सबको शदीद लगी हुई थी। यहाँ पे हम लोगों ने 2 चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी, सीख कबाब ऑर्डर किए, अचारी बोटी जो थी वो की, मलाई बोटी की, बस यही सब कुछ था। और सैलड, फ्रेश सैलड जो थी वो, रायता और कोक स्प्राइट जो भी जिसने पीनी थी वो वाली की। और इसके खाने के बाद हम लोग तकरीबन 1:30 बजे वहाँ से घर के लिए निकल आए। रास्ते में हम लोगों ने फिर स्वीट क्रीम से आइसक्रीम भी खाई है और उसके बाद बस चल सो चलिए। इस बार का मेरा लाहौर जाना जो था ना वो बिल्कुल अनप्लैंड था। यही समझ लें कि मैंने सरप्राइज़ ही दिया। भाइयों ने जाना था और किसी को भी नहीं पता था ना वहाँ पे कि मैं आ रही हूँ और ना ही मेरा कोई प्लान था। बस अचानक मैंने कहा चलें जी हम लोग भी एक चक्कर लगा आते हैं। फिर या किस्मत या नसीब, मुश्किल से अब हम लोग इकट्ठे होते हैं काफ़ी सालों के बाद, क्योंकि कुछ कज़न जो मेरे हैं ना वो आउट ऑफ कंट्री हो गए हुए हैं। दिन का एंड हुआ जी बच्चों की लड़ाई के साथ, क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम देनी नहीं थी और यशफा खा रही थी और बच्चों ने बस उसको पीट दिया। बेचारी रोने ही लग गई। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।